परंपरा भितर माने अनेक कथा जानी आसीचे कहीं आम संस्कृति में भिन्नता थाईपे किंतु भगवान एक आम मैंने समस्ते से जगन्नाथंकर उपासक भाव में आम पूजा करूँ नाम नाम नहीं भिन्नतार किसी नाम नहीं आम मैंने प्रभु को डाकी था से भिन्नता मध्य आम मैंने पंचसखांकर जो विषय वस्तु पर आलोचना रखी से हिसाब से आम देखा गले आम मानकर जो परिभूत आकार में धर्मीय भाव में आम मैंने सब एक धर्म स्थापना माध्यम मैंने हिंदू संस्कृति को डेभलप कर चेष्टित बंधु मान आज कथा है आपण ये जो संघीय माध्यम आम मान मध्य जो आध्यात्मिक चेतना जागृत कराई आम समस्ते आपण पाखे ऋणी तथापि जगन्नाथ संस्कृति रे आम चैतन्यंकर जो विषय वस्तु पर आलोचना रखी थे आम ये संघ विषय गौड़ीय परंपरा विषय आलोचना रखा कहे मो ना हरकृष्ण दास आम गुरु ये प्रयास है मनीष को जागृत करने आजिका समाज रे मनीष को कि मानव को सचेतन करने गीता ठू भागवत ठू प्रवचन ठू गीत ठू सब प्रकार मनीष को सचेतन कर ये हरिनाम है मूल मंत्र ये मंत्र को जप कर अभ्यास कर अंतिम समय ये आत्मा आमको ये धरान को आसी कहीं आम माँ पेटू तो जन्म होते आम से भगवान पाखे कथा देख आसते आम ये धराधाम जाऊँ कर्म कौन कौन पर आई उद्देश्य कौन ये उद्देश्य मनीष समस्त उद्देश्य गोटे ये हरिनाम जपा हरिनाम करवा एवं अन्य को हरिनाम करवा ये आम गौड़ संप्रदायर ये है प्रयास जे आम करवा आम सांगे आउ पास को आम हरिनाम कर संकीर्तन कहले तो ताहा ना आम जड़े करवा सामूहिक भाव में आम जो मंत्र पाठ कर द्वितीय कथा है कौन ये गौड़ संप्रदायर आउ गोटे लक्ष्य कौन जे जो मानकर जो मैंने जो निशा द्रव्य कर पान बीड़ी सिगारेट निशा मद मदी बहुत कथा कि आपको दूरे रखा ये प्रयास कहीं ना ये निशा कले भजन साधन आगे बढ़ी पारे सुंदर समाज सुंदर समाज करने सुंदर समाज गठन करने सुंदर प्रकृति करने ये प्रयास सुंदर प्रयास आपण मैंने जारी रखिंट आम टे जाना गौड़ परंपरार जो संघ अच्छी से संघर प्रमुख किए अच्छा कौन किपर ग्राम मान सब डेभलप होती कह ये गौड़ संप्रदाय जो ब्रह्म संप्रदाय आम चारि वेद चारि जुग चारि संप्रदाय ये ब्रह्म संप्रदाय श्री संप्रदाय कुमार संप्रदाय रुद्र संप्रदाय ये चारि संप्रदाय आम ये गौड़ संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय आई तो ये ब्रह्म संप्रदाय आम परम गुरु जो रही थे आमर सरस्वती प्रभुपाद पाखर आसी केशव गोसाई महाराज पाखर बामन गोसाई महाराज तापर पर्यटक गोसाई महाराज तापर आमर गुरु बर्तमान जो अच्छा परम गुरु आमर त्रिदंडी स्वामी पद्मनाभ गोसाई महाराज चेष्टा आम ओडिशा कहीं वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश सबुठी मठ करके हरिनाम प्रचार करने चेष्टा कर जाओ सुंदर वार्ता रखिले जे निशा द्रव्य ठारू दूरे रखिए क्या दूरेबे आज्ञा प्रचार प्रसार करी आपण माने किछि ग्रामांचल को जाई प्रचार प्रसार करेंगे ना आपण दीक्षित जो मैंने हे भक्त हो आसबे से मैंने ही निशा द्रव्य दूरे रही निशा द्रव्य आम जो मैंने भक्त आसबे से निशा द्रव्य तो अवश्य करेंगे द्वितीय कथा है द्वारा आउ 5 जन को जमी आम दूर रखा प्रचार करी हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद संत महाराज संत महाराज आम टे आलोचना रखा सर अभी जो हरे कृष्ण हरे राम
जो महामंत्र के जरिए पे हम चल रहे हैं, उनकी वजह क्या है? क्यों हम हरे कृष्ण हरे राम हम करेंगे? ये मंत्र में क्या है सर? क्योंकि हम लोग तो इस ब्रह्मांड में हम लोग इंसान है, जीव, तो हमको उद्धार होना है, तपस्या करके भगवान की धाम पे जाना है। जहाँ से हम आए हैं तो वहाँ हमको वापस जाना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहा है कि मामोई वंश जीवो लोके जीवो भूत सनातन। तो हम लोग भी भगवान का ही अंश है, तो हम अपने कुछ गलती के कारण, कुछ भूल के कारण, कुछ हमारा दोष है, इसलिए हम इस ब्रह्मांड में हम आ गए हैं, पतित हो गए हैं। तो यहाँ से हमको भगवान ले जाने के लिए बार बार युग युग में आते हैं। तो लास्ट में चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर आए हैं कि कहा कि तुम इस हरि नाम को करो तो फिर तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इस शरीर को जो हम त्याग करेंगे तो हम भगवत धाम की हमको प्राप्ति मिलेगा। इसलिए ये नाम संकीर्तन आवश्यक है। हरि नाम इस कलियुग का तपस्या है। जैसे कि सत्य युग में ध्यान होता था, त्रेता युग में यज्ञ होता था ना, बहुत बड़े बड़े, तो द्वापर युग में पूजा अर्चन, तो इस कलियुग में तो नाम संकीर्तन एक ही साधन, एक ही तपस्या है। इसलिए नाम संकीर्तन ये एक ही मात्र ही हमारा इस कलियुग का तपस्या है, साधना है। सबको करना है, मनुष्य मात्र ही इस नाम करना है। इसमें कोई जात पात ही कुछ नहीं है, हर इंसान को करना है ये नाम। जैसे चैतन्य महाप्रभु आकर जो मुस्लिम के जन्म हुआ था हरिदास ठाकुर, उसको भी नामाचार्य बना दिया। वो नाम करते करते महापुरुष बन गए वो। इसलिए हर इंसान को ही हरि नाम संकीर्तन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे महामंत्र कहते हैं। हाँ, इसको महामंत्र कहते हैं। ये इसके ऊपर और कुछ नहीं है अभी। चलिए, हम जो गांव में संकीर्तन करते हैं, हम बोलते हैं कि भजन निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। वो जो भजन निताई गौर पे जाते हैं, उससे तो हम महामंत्र नहीं करेंगे। नहीं, उसको महामंत्र नहीं कहते। वो क्या उसको महामंत्र नहीं कहते, उसको उनका गुरु उनके अपनी ढंग से उन लोगों को ऐसे बताया है। हाँ। पर चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी ने जो कहा, स्वयं महाप्रभु जी ने कहा, वो घर कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही महामंत्र है। हाँ, महामंत्र के जरिए से हम लोग कलियुग से पार हो सकते हैं। हम पार होने में जो सच्चाई है, हमको सच्चाई पे भटक गए हैं सर। हाँ, क्योंकि कलियुग में हम जो बोलते हैं, हम अभी बताएंगे कि आप लोग आइए, ये जो नाम संकीर्तन है, जो महामंत्र है, आप भजिए। और जो नशा करते हैं, नशा से दूर रहिए। कोई हिंसा नहीं है, कोई जुआ नहीं है, कोई ड्रिंकिंग नहीं है, ये सब को छोड़ना पड़ेगा। एक शुद्ध पवित्र समाज है, महाप्रभु जी ने कहा कि पवित्र समाज बनेगा। उससे हम आगे निकल सकते हैं। हाँ, क्योंकि निकल रहे, धीरे धीरे सब हो रहे। हमारे गौरी मठ में ऐसे बहुत है जो पहले नशा करते थे, जुआ खेलते थे, फिर जब हमारा संग मिला तो धीरे धीरे वो अपना जीवन बदल लिया, शुद्ध जीवन में आ गए। वही तो चाहिए हमें, क्योंकि अभी लोग बता सकते हैं कि कलयुग में एक कली होगा। हम नशा करेंगे, लोगों के साथ झगड़ेंगे, वही होगा। तो कलयुग में तो वही होगा। हम लोग कैसे सुधरेंगे ना? आप आइए, हरि नाम जपिए, ये सब छोड़ के आइए, हम कली से पार हो सकते हैं। कली से पार। वही बात आप। हाँ, वही बात। चातुर्वर्ण मया शिष्ट गुण कर्म विभाग, जो गीता में भगवान जी ने कहा कि वो ब्राह्मण मिलना अभी मुश्किल है। वो गुणगत जो ब्राह्मण है, ये अभी थोड़ा कम होता जा रहा है। इसलिए ब्राह्मण लोग थोड़ा इस सनातन धर्म में उन लोगों की वजह से प्रॉब्लम होता है। ब्राह्मण अभी शुद्धाचारी नहीं मिलेगा आपको, शुद्धाचारी ब्राह्मण अभी नहीं मिलेगा, बहुत ही कम है। तो इस चातुर संप्रदाय में जो ब्राह्मण अभी आपको मिलेगा, जैसे कि हमारा ब्रह्म संप्रदाय में जितना दीक्षा लिया, देखो गौरांग ये प्रभु अभी वो ब्राह्मण बन गए। अच्छा। इनको ब्राह्मण बना दिया हम लोगों ने। अच्छा। गौरांग रूवारी हरे कृष्ण ब्राह्मण बन गए, क्योंकि उनको उपवित हुआ। वो शुद्ध आहार करते हैं, कोई नशा नहीं करता, कुछ नहीं करता, भगवान का भोग लगा प्रसाद पाता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का यही धर्म होता है। चतुर्वर्ण जो आ गया, सब वर्ण में अब ब्राह्मण को तो ब्राह्मण ही कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से जन्म लिए हैं। तो और जो संप्रदाय क्या वो ब्राह्मण है, और धीरे धीरे कलियुग में उसका जो गुण है
उसका सब धीरे धीरे लुप्त हो गया। हाँ वो तो सही है। हाँ। मगर हम ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग जातियां हैं हाँ। उन्हीं का भी ब्राह्मण होते हैं, हाँ, वो भी ब्राह्मण हो पूजा सकते करते हैं। हैं। हाँ, हो सकते हैं। उनको क्या हम लोग ब्राह्मण कह सकते हैं? हाँ, क्यों भी नहीं कह सकता। ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मण। तो वो लोग जो- बताते हैं हाँ। हम ब्राह्मण नहीं है, वैष्णव है। वो ऐसे क्यों बोलते हैं? वैष्णव ये होता है क्योंकि वो भगवान कृष्ण जी के भजन करते हैं, इसलिए उनको वैष्णव कहते हैं। पर वैष्णव ब्राह्मण ही है, वैष्णव ब्राह्मण बन के ही वैष्णव होते हैं। नहीं, वो जाति का ही है ना। हाँ। अब सोचिए, एक शूद्र जाति का हाँ। एक पूजा हो रहा है, उन्हीं का ब्राह्मण करते हैं। वो कहता है मैं ब्राह्मण नहीं, मैं वैष्णव हूँ। हम बताते हैं तो आप ब्रह्म जानने के बाद ब्राह्मण तो और पूजा करते वैष्णव हैं। अलग नहीं है। वैष्णवी ब्राह्मण है, ब्राह्मणी वैष्णव है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, जो कृष्ण भजन करता है, जो शुद्धाचारी, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वो ब्राह्मणी है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।